ये कहानी है रणजीत, वीरेंद्र और किशोर की, जो एक ही कंपनी में काम किया करते थे। रणवीर जो पैसे से ट्रक ड्राइवर था, वो बंगाल से माल लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया करता था। इस सफ़र में रंजीत, वीरेंद्र और किशोर एक साथ ही माल की डिलीवरी करने जा रहे थे। रात का समय था, आसमान में काले बादल छा रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। एक पुराना सुनसान सड़क, जिसके किनारे एक ढाबा था जिसका नाम था द लास्ट रेस्टोरेंट। इस ढाबे के नाम ही लोगों के दिलों में एक डर पैदा कर देता था। बहुत कम लोग इस ढाबे में आते थे। जो आते थे वे इसे अपने जीवन की सबसे भयानक रात मानते थे। उन्हें गाड़ी चलाते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी तीनों ने रास्ते में किसी ढाबे पर रुकने का फैसला किया। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ढाबा नजर आता है। इस रात ये तीन दोस्त रंजीत, वीरेंद्र और किशोर उस ढाबे के बाहर अपना ट्रक रोकते हैं। बारिश तेज हो रही थी और उन्हें आराम करने के लिए एक जगह चाहिए थी। ढाबे की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो उन्हें अंदर खींच रही थी। जैसे ही वे तीनों अंदर आए, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर रंजीत ने बूढ़े आदमी को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने महसूस किया कि वह भी कुछ छिपा रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह कभी भूल नहीं पाया हो। रंजीत और उसके दोस्त ने अपने ट्रक से कुर्सियां खींची और बूढ़े आदमी के पास बैठ गए। वह बूढ़ा आदमी उनकी ओर देखता है और कहता है, यहाँ की हवा कुछ अजीब है ना? यहाँ हर एक चीज में एक कहानी है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हमें भी एक कहानी सुनाओ। हम भी जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ क्या देखा है। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी सुनोगे तो रूह कांप जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। रंजीत ने एक गहरी नज़र बूढ़े आदमी पर डाली और फिर बोलने लगा, ये कुछ साल पहले की बात है। मैं अपना ट्रक लेकर जा रहा था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और मैं बहुत थक गया था। तभी मुझे एक ढाबा दिखा जिसका नाम था शैतान का ढाबा। भूख और थकान के मारे मैंने सोचा कि वहाँ कुछ खा लूँ और थोड़ी देर आराम कर लूँ। जब मैंने ढाबे में कदम रखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मेन्यू देखा, उसमें कुछ अजीब था। वहाँ के हर व्यंजन के नाम मृत्यु, आत्मा, शैतान जैसे शब्द से थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ नाम ही तो है, इसमें क्या रखा है। तभी मैंने एक प्लेट बिरयानी का ऑर्डर दिया और बिरयानी का इंतज़ार करने लगा। रंजीत की आवाज़ में अब हल्की कंपन आ रही थी, जैसे वह अपने अंदर के डर को छिपा रहा हो। कुछ मिनट बाद एक वेटर मेरी प्लेट लेकर आया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी प्लेट को टेबल पर रखा और बिना मुझसे कुछ कहे वहां से चला गया। जैसे ही मैंने खाने का पहला निवाला लिया, मुझे एक अजीब सी गंध आई। वह गंध इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ से चम्मच गिर गए। वीरेंद्र और किशोर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कभी रंजीत को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। बूढ़े आदमी ने ध्यान से रंजीत की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। रंजीत ने आगे कहा, मैंने देखा कि उस बिरयानी में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने गौर से देखा, मुझे ऐसा लगा
जैसे उसमें इंसान के बाल और हड्डियां हैं। मैंने तुरंत प्लेट को छोड़ दिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जब मैं दरवाजे की ओर भागा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला, लेकिन वह अनुभव मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया। रंजीत की कहानी सुनकर वीरेंद्र और किशोर के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया। बूढ़ा आदमी शांत था, जैसे उसने ये सब कुछ पहले ही सुन रखा हो। उसने अपनी चाय की आखिरी घूंट ली और धीरे से बोला, ये कहानी तो सिर्फ शुरुआत है, असली डर तो अब शुरू होता है। रंजीत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा मैं तो बच गया, लेकिन यह जगह भी कम भयानक नहीं लग रही। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इस जगह की सच्चाई जानने के बाद तुम्हें अपना अनुभव छोटा लगने लगेगा। क्या तुम जानते हो कि यह ढाबा सच में द लास्ट रेस्टोरेंट के नाम से क्यों है? रंजीत ने अचरज भरे स्वर में पूछा। क्यों बाबा? बूढ़े आदमी ने कहा, इस जगह पर आने वाले कभी वापस नहीं जाते। उनकी आत्माएं यहीं बन जाती हैं और जो यहाँ आते हैं वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। इतना सुनते ही रणवीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वीरेंद्र और किशोर ने डर के मारे बाहर की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा गायब था। ढाबे की खिड़की से अब कोई रोशनी नहीं आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। रंजीत ने जैसे ही पलटकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा, वह गायब हो चुका था। और फिर रंजीत ने महसूस किया कि वह और उसके दोस्त अब उसी जगह फंसे हुए थे जहां से कोई कभी बाहर नहीं आता। इस तरह रंजीत और उसके दोस्तों की कहानी भी उस ढाबे के काले इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सा ढाबा इतना भयानक हो सकता है? अगर नहीं तो अगली बार जब आप ऐसे किसी जगह पर जाओ तो संभल कर रहना, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उस डरावनी कहानियों का हिस्सा बनने न जा रहे हो जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।